नमस्कारम मित्रों। भैया जी आज के इस अंक में डॉक्टर सत्य सैफ सुंदर परिवार के सभी सदस्यों के लिए ईश्वर से सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आइए इस अंक का प्रारंभ करते हैं। कल रात में मेरे पास एक संदेश आया कि हम कुछ महामना मानव संतति सभागार के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ा हूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा हुई। मैंने उनका बाहां फैला करके स्वागत किया और उन्होंने मुझे अंशदान के रूप में जो राशि भेजी वो मैंने ज्यों का त्यों उठा करके डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को जिस निमित्त मुझे प्राप्त हुआ था वो मैंने भेज दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मैंने इसको बहुत ही सहज रूप में लिया कि ठीक है, कोई व्यक्ति है जो नहीं अपना नाम बताना चाहता या किसी भी कारण से लाइट में नहीं आना चाहता, तो उसने ये माध्यम चुना। मैंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया बिना किसी इफेंट बट के, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग आवश्यकता में तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग आवश्यकता में तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहीं और बात करें। खैर, जिन्होंने दिया, लेकिन अब यहाँ दुविधा एक और खड़ी हो गई है, वो ये कि धन किसी का पहुंचा कहीं और पटल पर बिला वजह, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी प्रकार का कोई परिश्रम किए वाहवाही मुझे मिल रही है। जिन्होंने भी उसको देखा वो वाहवाही मेरी हो रही है, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यदि मैंने अपने वाचन में, अपनी पोस्ट के माध्यम से या अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से यदि मैंने महामना को थोड़ा बहुत भी जाना है, समझा है, जो मुझे इस बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने उनके विषय में बहुत कुछ जाना या समझा है, उनके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ, उनसे प्रेरणा प्राप्त की है, तो वो इसी पटल पर आकर के की है। इससे पहले मैं उनकी एक साधारण जीवनी के तौर पर उनको जानता रहा, समझता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था। उसमें से बहुत एक छोटा सा अंश लेकर के उसको मैंने अपने जीवन में प्रेरणा बनाया और उसके माध्यम से उसका भी जो एक छोटी सी प्रेरणा ली, उसका भी दशमांश संभवतः मैंने समाज में देने का प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ हुआ या आगे होगा वो ईश्वर की कृपा है। और पटल पर जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, श्रेष्ठ साथी हैं, ज्येष्ठ साथी हैं, उनकी शुभकामनाओं का असर है, शेष और कुछ नहीं। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं
तो वो स्वयं नहीं आते हैं कृपा करने के लिए, स्वयं थोड़ी आते हैं, वो किसी को निमित्त बनाते हैं। मान लिया हम कहीं मुसीबत में फंसे हैं, या हमारी किसी से झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति आकर के बीच बिचाव करने लगे, या हमारी ओर से दूसरे को समझाने लगे, उसको हमसे अलग करने लगे, तो वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत, ईश्वर ने उसको निमित्त बना करके भेजा है। तो इसी प्रकार से मेरी स्थिति केवल निमित्त वाली है, मेरा अपना किसी किस्म का उसमें कोई वो नहीं है, कोई योगदान नहीं है। केवल जो महामना से जो मुझे उनके जो सूत्र, जो सिद्धांत उनके मुझे इस पटल पर आकर के सुनने को, जानने को प्राप्त हुए, उनका हल्का सा दशमांश कह रहा हूं ना मैं, उसका दशमांश प्रयोग करके यदि कुछ परिवार का भला होता है, इस पटल का भला होता है, समाज का भला होता है, तो मैं स्वयं को केवल निमित्त मात्र मानता हूं। ईश्वर ने मनुष्य को और क्या दिया है? निमित्त ही तो बना करके भेजा है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के परिजन कहलाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को बात सुनाते हैं, एक मार्ग पर चले हैं कि समाज के लिए कुछ करना है। तो ये ईश्वरीय प्रेरणा ही तो है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, ये केवल ईश्वरीय प्रेरणा है। तो उसी के हिसाब से जो कुछ हो रहा है उसको ईश्वरीय प्रेरणा मान करके ही। दूसरी चीज, आप सबने अनुभव किया होगा कि पिछली कार्यशाला के दौरान जब हम श्री कृष्ण जन्म की बात कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की युगल सरकार को इस पटल की हर कार्यशाला की अध्यक्षता सौंपी थी। तो जिस कार्यशाला की अध्यक्षता स्वयं राधा कृष्ण सरकार कर रहे हों, वहाँ कृपा न बरसना की कोई गुंजाइश ही नहीं, वहाँ तो उनकी कृपा बरसेगी। और आपने देखा होगा कि उस दिन के बाद से पटल की गतिविधियों में, पटल की गति में और पटल के अंदर आने वाली सहयोगी भावना ने कितना परिवर्तन ला दिया है। वरना क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? नहीं। न कारखाने में तूती की आवाज की तरीके से आदमी की आवाज दब करके रह जाती है, लेकिन ये ईश्वरीय प्रेरणा है, ये राधा कृष्ण सरकार की प्रेरणा है, उनका ही सहयोग है, उनकी ही कृपा है, जो यहाँ से कुछ कहा जाता है या व्हाट्सएप के माध्यम से जो संदेश प्रसारित किया जाता है, उसका असर समाज पर पड़ रहा है। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि समाज की स्थिति आजकल क्या है। हर व्यक्ति मान, सम्मान या अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देने लगा है। ये तो निश्चित है, आप भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में एकदम से आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा
उस बात की संभावना निश्चित रूप से बहुत कम है, हमें भी कम है और आप सबको भी कम होगी। लेकिन उस कम परिवर्तन में भी यदि ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर है तो वो इतना भर कर देंगे, मुझे विश्वास है इतना भर वो अवश्य कर देंगे कि हमारा कार्य रुके नहीं। वो उनकी व्यवस्था है। जब वो इस पटल पर, वो इस परिवार में जब अध्यक्षता कर रहे हैं तो फिर ये उनकी व्यवस्था है। इसमें हम कुछ करने वाले या कहने वाले या सोचने वाले कौन होते हैं? ये सब व्यवस्था उन्हीं की है, वही सब कुछ कर रहे हैं। यही मान करके हमें आगे बढ़ना है। यदि हम इस समय आकर के इस अभिमान में आ गए या हमने ये मान लिया कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है, या जो कुछ हमने किया है ये उसका प्रतिफल है, तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम पिछले लंबे समय से इसी कार्य को करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य के मस्तिष्क में कोई बात पहुंचती है, जब मस्तिष्क का द्वार खटखटाती है, हृदय का द्वार खटखटाती है, तो वो तभी संभव है जबकि ईश्वर की कृपा हो। वरना हम और आप कितना बोलते रहें, कितना कहते रहें, कितना परिश्रम कर लें, उसका कोई अस्तित्व नहीं पड़ने वाला है समाज पर। क्योंकि समाज धन के लोभ रूपी गहरे गड्ढे में इतना धंस चुका है कि वो धन की सुगंध के अंदर स्वयं में सुखानुभूति करता है। वो कुछ और देखना नहीं चाहता। और आप भी जानते हैं कि ये सत्य है कि जिस स्थान पर धन आ जाता है वहाँ से रिश्ते कटने लगते हैं, वहाँ से संबंध कटने लगते हैं। धन और संबंध का एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। जहाँ रिश्ते हैं वहाँ धन को महत्व नहीं होता, और जहाँ धन है वहाँ रिश्तों को महत्व नहीं होता। रिश्ते छूट जाते हैं कहीं धन के लोभ में आकर के, और रिश्तों के लोभ में आकर के धन कभी कभी छोड़ना पड़ता है। एक दूसरे के विपरीत हैं, धन भी और संबंध भी। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार संबंध पर आधारित चले, धन के मोह को छोड़ दे। क्योंकि यदि हमने कुछ याचना की है तो आप सब जानते हैं कि हमारी याचना में समाज को कुछ शिक्षा प्रसार के लिए, कुछ ज्ञान प्रसार के लिए, कुछ उनकी समस्याओं की पूर्ति के लिए, कुछ वैचारिक क्रांति लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इसमें अपना लेश मात्र भी उसके अंदर हमारा कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार की कोई लाभ की सोच नहीं है। जो भी कुछ किया जा रहा है वो केवल और केवल समाज के लिए किया जा रहा है। वरना आप समझिएगा कि जैसे कभी कभी कहा जाता है कि सूर्य को दीपक दिखाना। आपने ये कहावत अवश्य सुनी होगी, सूर्य को दीपक दिखाने वाला। महामना मदन मोहन मालवीय जी का द्वारा स्थापित याचना भाव से सबका सहयोग लेकर के स्थापित किया हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना है
कि विदेशों से छात्र वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जो भी बनारस में पदार्पण करते हैं वो चाहे तीर्थ यात्रा के लिहाज से कर या घूमने के लिहाज से करें, मैं समझता हूँ उसमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचते हैं। कम से कम बनारस गया हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को न देखा हो। वो इतना बड़ा, इतना विशाल संस्थान है और वो इतने महान व्यक्तित्व के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको हम सब लोग महामना कहते हैं। पूरे विश्व में एक ही महामना हुए हैं, दूसरा कोई नहीं हुआ, और वो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी। उसकी बगल में बिल्कुल कहना चाहिए कि वाकई डिस्टेंस पर महामना मानस संतति सम्मान सभागार की स्थापना अपने आप में बड़ी ही हिम्मत, जिजीविषा और साहसपूर्ण कदम है, जो डॉक्टर सत्या होप टॉक के बैनर पर भी बन रहा है। यानी कहाँ महामना का पूरा विश्वविद्यालय सूर्य स्वरूप और कहाँ उसकी बगल में रखा हुआ छोटा सा महामना मानस संतति सम्मान सभागार। हमारे साथियों ने उसमें सहयोग दिया, उत्साहवर्धन किया, तो आज वो बन करके तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से आप जानिएगा वो ऐसा स्थल है, वो ऐसा स्थल बन रहा है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा, पता नहीं हम देखेंगे या नहीं, हमारी अगली पीढ़ी देखेगी या नहीं, किंतु ये मेरा विश्वास है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि जब लोग बनारस में घुसेंगे तो BHU के साथ साथ महामना मानस संतति सम्मान सभागार को भी दर्शनीय स्थल के रूप में इसको ख्याति प्राप्त होगी। ये मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। और यदि ये वीडियो, ये लाइव उस समय तक संरक्षित रहे और किसी की निगाह में पड़े, तो मैं समझता हूँ कि वो इस बात को अवश्य ही याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उनकी स्मृति में हम आएंगे कि हाँ, यहाँ से वाचन के द्वारा ये बात कही गई थी जो आज सत्य साबित। पता नहीं उसमें कितना समय लगेगा, लेकिन ये हमें और आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये कार्य एक दिन अवश्य होगा। हम सीमेंट का वो छोटा सा कण है, एक नई परिभाषा देता हूँ आपको। हम सीमेंट का वो छोटा सा कण है जो अपने साथ अपने जैसे बहुत से कणों को मिला करके एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ता है। ऐसे असंख्य कण जब मिल जाते हैं, असंख्य ईंटें मिल जाती हैं, तो एक भव्य इमारत बन करके खड़ी होती है। तो उस इमारत को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस समय भले ही लोग बाग भूल जाएं कि इसको ईंट को ईंट से जोड़ने वाला जो सीमेंट था, उस कण की क्या कदर थी, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हाँ, इमारत बहुत खूबसूरत है। और वो सीमेंट का कण
उसमें ही अपना संतोष समझ देता है कि जब लोग बात कहते हैं कि हाँ ये तो इमारत बहुत खूबसूरत है। तो मित्रों, स्मरण रखिए मेरी आज की बात को, भैया जी की इस बात को स्मरण रखिएगा कि एक दिन अवश्य यह एक दर्शनीय और पवित्र स्थल बनेगा, क्योंकि ये तो 16 नवंबर को ही हो जाना है। निश्चित है कि जब कोई भी व्यक्ति पहली बार इस प्रांगण में, इस सभागार में अपने चरण पादुका उतार करके इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको स्वयं पवित्र अनुभूति होगी। वो स्वयं को सम्मानित अनुभव करेंगे। ये तो मैं आज ही इस बात का दावा कर सकता हूं। भविष्य में इसकी ख्याति किस प्रकार से होगी, इसका आकलन अभी लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक दिन ऐसा अवश्य होगा जब इसकी गिनती भी बनारस के दर्शनीय स्थलों में गिनी जाएगी। तब हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, लेकिन ये हम सबके सहयोग से स्थापित किया हुआ एक स्मृति पटल होगा, एक स्मृति चिन्ह होगा जो पूरे बनारस को हम लोग दे करके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपस्थित होने के लिए जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, बहन संतोष तुलसियान जी, भाई जगवीर कौशिक समासना जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, इन सब लोगों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी मुझे ज्ञात हुआ है प्रतिक्रिया देख करके कि आदरणीय विधुभूषण भाई साहब झांसी में इस समय हैं, क्योंकि वो यात्रा में हैं मुंबई से कानपुर की। तो वो अभी उन्होंने बताया कि वो झांसी से अर्थात यात्रा के दौरान मुझे सुन रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। कल निश्चित रूप से आप, हो सकता है कानपुर में ना हो, अपने शुक्लाखेड़ा धाम में हूँ, जो पवित्र स्थल है, जिसको एक धाम की संज्ञा दी गई है, जहाँ अनेकों सुंदर सुंदर धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होते रहते हैं आपके और परिजनों के सहयोग से। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल अपने समय पर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, सहयोग में कमी ना आने पाए। एक बार को सहयोग में कमी आ जाए, लेकिन सहभागिता और भी और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कृपा करें राधा कृष्ण सरकार कि सबके मन में सहयोगी भावना की और सहभागिता की भावना बलवती होती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर।